अगर कभी किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को हाथ दिखाया होगा तो ये जरूर सुना होगा कि आपके मणिबंध में फला रेखा और फला लकीर कुछ खास संकेत दे रही है। दरअसल हस्तरेखा शास्त्र में जो मणिबंध होता है उसका शरीर के एक चक्र से खास संबंध होता है जिसे कहते हैं मणिबंध चक्र। नमस्कार, हमारे खास शो सनातन सत्य में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि, मेरे साथ हैं अरविंद सिंह जी, जिन्होंने अभी तक पिछले एपिसोड्स में इतना ज्ञान दिया है, दिखाया है कि किस तरीके से सनातन सच्ची में सत्य है। आज हम मणिबंध चक्र के बारे में जानेंगे। कैप्टन साहब हमें बताएंगे मणिबंध चक्र कहां होता है, क्या इसका हस्तरेखा से कोई संबंध होता भी है या नहीं, और क्या इसकी ऊर्जा नापी जा सकती है, क्या इसमें ऊर्जा डाली भी जा सकती है। इन सभी सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारा खास शो सनातन सत्य है। पिछले एपिसोड की तरह कैप्टन साहब के पास मौजूद है एक खास यंत्र यानी लेकर एंटीना। कोशिश करेंगे नापने की मणिबंध चक्र की ऊर्जा और इसको बढ़ाने के उपाय भी जानेंगे। ये जो चक्र है ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, सब जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कहां होता है ये चक्र और इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो क्या इंडिकेशन है। सोलर प्लक्स जो है वो मणिपुर है, नाभि स्थान है इसका, नाभि में होता है। और इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये 10 पेटल्स का यानी कि 10 पंखुड़ियों की भांति होता है और इसका रंग जो है वो पीला माना गया है। तो ऊर्जा का स्थान नाभि स्थान है। तो अगर हम ये कोशिश करें पता करने की अरविंद जी कि मेरे मणिबंध चक्र में दिक्कत है तो वो आइडेंटिफाई कैसे होगा, उसको पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरे मणिबंध चक्र में कहीं कोई दिक्कत है। मणिबंध जो है वो फायर एलिमेंट है जिसको अग्नि कहते हैं, और जितनी भी चीज़ें फायर एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, जैसे कि आप अगर उसमें आप किसी भी तरह की कमजोरी महसूस कर रहे हैं, फटीग हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपके डाइजेस्टिव यानी कि आपकी पाचन प्रक्रिया खराब है, आपके किसी शरीर के किसी स्थान में अल्सर्स हो रहे हैं, आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, इस तरह की जितनी भी बाधाएं हैं, साथ ही जो गट की खाने पीने की जितनी पाचन क्रिया की जो बाधाएं हैं वो अगर नज़र आ रही हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आपका मणिबंध चक्र का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो निश्चित ही कमजोर चल रहा है। तो आज हमें अरविंद सिंह जी दिखाएंगे कि किस तरीके से मणिबंध चक्र को नापा जाता है और अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो वो इसमें ऊर्जा डालने का भी प्रयास करेंगे। ये मणिबंध चक्र के ऊपर हम अपने एंटीना को लाते हैं और एंटीना पूरी तरह से घूम रहा है, इसका मतलब इसके अंदर स्पंदन और शक्ति बराबर मौजूद है। तो आपका ये मणिबंध चक्र पूरी तरह से प्रबल है। ये बताइए, ये तो है कि भाई आप लेकर एंटीना के जरिए आप इसमें ऊर्जा डाल सकते हैं, इसमें तो कोई वाद विवाद है ही नहीं। हर किसी के पास लेकर एंटीना है नहीं, तो उसमें दोबारा से अगर वो ऊर्जा डालने की कोशिश करेंगे लोग अपने, अगर उनको दिखता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स है, उनके शरीर में ये प्रॉब्लम्स है, ऊर्जा डालनी है, कैसे डालेंगे? इसके बड़े कई सारे विधान हैं। जैसे कि आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में आप सूर्य को लगातार देखते हैं, सूर्य उदय के बाद सूर्य की रोशनी में अगर आप लगातार समय व्यतीत करते हैं तो आपको इससे मणिबंध चक्र को प्रबल करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। ये साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि ये फायर एलिमेंट है, अग्नि है, तो अगर आप अग्नि प्रज्वलित है, अगर उसको आप देखते हैं अपनी आंखों से तो आपको फायर एलिमेंट में वृद्धि करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ कृत्रिम तरीके से जैसे कि आप कैंडल्स जलाते हैं तो उसमें भी अग्नि होती है, उसको यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके मणिबंध चक्र को ऊर्जा मिलती है। और आपने देखा होगा इन सारी व्यवस्थाओं में कि हमारे सनातन काल से अग्निकुंड हवन, हमारे सनातन काल से कई अन्य धर्मों में कैंडल की महत्ता, तो ये जो अपने पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई है इसका निश्चित ही जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जात्मक ऊर्जा के रूप में लाभान्वित होने के तरीके बनाए गए हैं। तो ये बताइए कि अगर सपोज कर लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है पाचन में, आप कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं लोगों के मसूड़ों में खून आने लग जाता है, अल्सर प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, तो लोग आमतौर पे हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं। ऐसे खान पीन की चीज़ें कौन सी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये बेहतर हो सकता है? जैसे कि पहले भी हमने कुछ अन्य चक्रों के बारे में जब चर्चा की थी तो हमने
जो भोजन की सामग्रियां हैं उनसे ऊर्जा उस पर्टिकुलर चक्र को कैसे मिलती है, ठीक इसी प्रकार मणिबंध चक्र को अगर आप ऊर्जान्वित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मुख्य आहार हैं, जितनी भी तरह की बेरीज हैं, रसबेरी है और जैसे कि अनार है, और जो हमारे रोजमर्रा के साधन जो भोजन के जो कि किचन में जो रसोई में उपलब्ध है, उसमें अदरक है, हल्दी है और जीरा, जिंजर, टर्मरिक और क्यूमिन, इसके सेवन से मणिबंध चक्र को। अरविंद जी रोकूंगा यहाँ पे, ये तो हमारे रोजमर्रा के खाने में। यही बड़ी विलक्षण बात है कि यदि आप हिंदुस्तान के भोजन की पूरे जो मेन्यूज हैं उनको आप देखें, जो आम तौर पर हमारे घरों में भोजन मिलता है, उसमें हल्दी, जीरा और अदरक के बगैर शायद ही ऐसा कोई भोजन हो जो बनता हो। अर्थात हमारे पूर्वजों ने इस व्यवस्था को बड़े ही वैज्ञानिक रूप से रखा हुआ है। हमारे टेस्ट बड के अंदर जितने भोजन और पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें ये नित्य डलता रहता है, तो स्वाभाविक है इसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे चक्रों से रखा गया। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारे हर व्यक्ति के घर में ये तो खाना ही है, तो फिर क्यों परेशानी हो? ये जब कई चीज की अधिकता, यानी कि जितनी समस्या है उतना ही आप भोजन से या अपनी दिनचर्या से कर पा रहे हैं कि नहीं। दो बातें हैं, बहुत अधिक कमजोर हो गए चक्र, तो बहुत अधिक कमजोर के लिए कई व्यवस्थाओं को आपको स्वीकार करना होगा। यानी कि आप अगर योगा करते हैं तो उसके अंदर भी धनुरासन और भुजंगासन जो है उसको आप अधिक करेंगे तो आपका मणिबंध चक्र प्रबल होगा। तो जितनी भी चीजें आप कर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये फायर एलिमेंट है, आप सन बेदिंग यानी सूर्य की रोशनी और प्रकाश में रहेंगे तो मणिबंध प्रबल होगा। आप अग्नि देखेंगे, आप हमारे सनातन व्यवस्था के अंदर जो हवन है, अब उसके पीछे भी देखिए मंत्रोच्चारण होंगे, जो कंपन होगा उससे बल मिलता है चक्रों को, सभी चक्रों को बल मिलता है मंत्रों से। और साथ ही साथ जब आप उस अग्नि को लगातार देखेंगे तो आपका मणिबंध प्रबल होगा। और मणिबंध, मैं एक यहाँ को रोकूंगा कि क्या मणिबंध चक्र अगर सपोज कर लीजिए मैं घर में कोई हवन कराता हूँ, उससे भी फायदा होगा? निश्चित ही फायदा होगा, क्योंकि आप उस अग्नि की ऊर्जा को अपने शरीर के उस चक्र तक पहुंचाने के स्थिति को पैदा कर पाएंगे। अरविंद जी, अब एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा हमने देखा है कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है कि किसी न किसी चक्र का किसी न किसी देवी देवता के साथ आपने जुड़ाव बताया है। वो कौन से देवी देवता हैं जिनका मणिबंध चक्र के साथ जुड़ाव है? उनकी कौन सी आराधना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हमारे सनातन सभ्यता के अंदर जो देवी देवताओं की चर्चा हुई है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान विष्णु को आप सभी चक्रों की ऊर्जा को प्रबल करने के लिए उनका आह्वान और उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही साथ यह जो फायर एलिमेंट है, ये मणिबंध है, इसको शक्ति चक्र भी कहा जाता है। जितनी डेटीज हैं, जितनी देवियां हैं, उनको अगर आप आह्वान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं या उनका पाठ या पूजन करते हैं, आपका मणिबंध चक्र निश्चित रूप से मजबूत होता है। एक डेमी गॉडेस भी है जिसको हमारे हिंदू सनातन धर्म में योगिनी कहा गया है, लाकिनी उनका एक विशेष नाम। उस योगिनी की भी जब आप साधना करते हैं तो आपका मणिबंध चक्र प्रबल हो जाता है। अरविंद जी, ये बताइए किस फ्रीक्वेंसी पे जो लेकर एंटीना है जब नापना होता है, तो किस फ्रीक्वेंसी पे आप ये देखेंगे कि इसको नापा जा सकता है, और वो कौन सा बीज मंत्र है जिसको करने से इसमें फायदा मिलेगा? मणिबंध चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो 528 हर्ट्ज है। और इस एंटीना में वही, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि इसको हम अपने कर्सर को उस स्थान पर ले जाते हैं जिस फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है, और उसके पश्चात आपको पॉइंट करते हैं तो इस चक्र की एनर्जी पता चल जाती है। जो शब्द है, जो साउंड सिलेबल, यानी जिस अक्षर के इस्तेमाल करने से, जिस ध्वनि के तरंगों के पैदा करने से इस मणिबंध चक्र को ऊर्जा मिलती है, वह है रम। और हम हमेशा ये कहते हैं कि आप जब भी इस शब्द का उच्चारण करें, उसके अंदर वाइब्रेशन ध्वनि के अंदर आनी जरूरी है। कैसे होगा, आप एक बार करके दिखाएं। इसको केवल रम कहने से कुछ नहीं होगा। इसको जब आप कहेंगे तो प्रयास कीजिए कि जब आप इस ध्वनि को पैदा कर रहे हैं तब आप इसको नाभि से ही पैदा करें, अर्थात रम रम रम।
इस प्रकार से जब आप इसको पैदा करते हैं तो इसकी जो तरंगे हैं आपके चक्र को लाभान्वित करती हैं। अब तक आपने सनातन सत्य में शरीर में मौजूद मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिबंध चक्र के बारे में सब कुछ जान लिया। हमें उम्मीद है निश्चित तौर पर आप सनातन की शक्ति को समझ रहे होंगे। हम सनातन को विज्ञान की कसौटी पर परख कर ऐसी बातें, ऐसी रिसर्च बता रहे हैं जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अगले शनिवार और चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे, शरीर के चौथे चक्र के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए मुझे और कैप्टन अरविंद सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।